ये एक श्वेता कुमारी है जो लोजपा से रिजाइन दे रही है। किस पद पे थे श्वेता? जिला महासचिव थे। रमा देवी है राजदेव, हाँ राजदेव दास जी है, ये कांग्रेस है और मैं आई पी गुप्ता कांग्रेस। अप्रैल को गांधी मैदान में पान महा आंदोलन होनी है और उसमें हमने घोषणा किया था एक हमारा पार्टी का निर्माण भी करेंगे। इसी क्रम में हमने आज के दिन में पूरे बिहार में पान आंदोलन, पान त्याग पत्र आंदोलन के तहत जो भी जिस दल में है वो सारे लोग जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे सामूहिक त्याग पत्र दे रहे हैं। और उसी क्रम में मैं पटना में कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से अपने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। और सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही है कि हाको रथ हम पान आंदोलन से उपजे नेतृत्व और अपने एक समाज के पॉपुलर डिमांड पे, मेजोरिटी डिमांड पे एक पार्टी का निर्माण होना तय हुआ है। और उसी के तहत हम लोग सारे के सारे पान समाज के जो जिस दल में है इस्तीफा देने का कार्यक्रम पान त्याग पत्र आंदोलन कर रहे हैं। कितने लोग टोटल दे रहे हैं? देखिए 38 में से लगभग 30 जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है और मुझे लगता है कि पार्टी के पदाधिकारी तथा प्राथमिक सदस्यता से देने वालों की संख्या लगभग 40 से 50 होगी। जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग उस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं दिल्ली में है, कहीं कलकत्ता में है या कहीं काम पे है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने पदों से और सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। मैं AICC मेंबर हूँ कांग्रेस में। आज दे रहे हैं जी, आज मैं इस्तीफा दे दिए या देने जा रहे हैं? इस्तीफा दे दिया, आज समझिए देने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सर, आज राहुल गांधी भी पटना में है, आज ही के दिन आपने इस्तीफा देना क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली हमारी मुलाकात श्री राहुल गांधी जी से 2 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी 10 जनपद में। उन्होंने हाको रथ हम पान क्या इस आंदोलन हम लोग क्यों कर रहे हैं और हमारा समाज पिछले 75 बरस से राजनीतिक पार्टिसिपेशन से दूर क्यों है, उस पर एक मुलाकात हुई थी। और मैं 3 तारीख को सुबह ये घोषणा कर दिया था कि 7 अप्रैल को हम त्याग पत्र देंगे। मुझे उस समय तक जानकारी भी नहीं थी कि राहुल गांधी जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये महज एक कोइंसिडेंस है। तो क्या राहुल गांधी से प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला कि आप इस्तीफा दे दिया? हाँ, क्या राहुल गांधी जी से प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला? उनके आश्वासन से नहीं। देखिए, मैंने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ये खबर भिजवाया था हमारी मुलाकात से पहले ही कि हम कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, एक पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये उनको पहले से पता था। ये उनकी ग्रेटनेस है। उन्होंने हाको रथ पान के काउच को, एक आंदोलन के काउच को सुनने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। आपने सर पहल की थी, उन्होंने कॉल किया? आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं किस दल से? कौन कौन से दल से लोग? देखिए, हमारे जो साथी तत्वा पान समाज के लोग हैं उस सभी दलों में है। भाजपा में है, जदयू में है, राजद में है, कांग्रेस में है, श्वेता लोजपा में है, ये कांग्रेस में है, VIP में है। जो जिस दल में है वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या बड़े अगली रणनीति क्या हो? 13 अप्रैल को अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले हाको रथ पान है, एक आंदोलन के बैनर तले रैली होने जा रही है और उस रैली में हम अपने पार्टी निर्माण की घोषणा करें। क्या इस इस्तीफा देने के क्रम में कोई बड़े जो विधायक हैं या MLC हैं वो लोग से भी बात हुई है आपकी? लालमोहन गुप्ता है भाजपा से, चंद्रहास चौपाल हैं, क्या वो लोग भी इस्तीफा देंगे? अब सच पूछिए तो मैंने किसी को भी नहीं कहा है कि आप इस्तीफा दो। मैंने उनके मर्जी पे छोड़ा है कि कोई आदमी 40 बरस से अगर कांग्रेस में है, कोई अगर 30 बरस से राजद में है, वो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। मैंने एक भी आदमी को फोन करके नहीं कहा कि आप इस्तीफा दो। ये स्वेच्छा है, अगर उनको देना है तो वो दे सकते हैं। आपको लगता है देना चाहिए इन लोगों को? विधायक हैं, MLC हैं, आपके समाज से? देखिए, आरक्षण के मांग को मजबूती के लिए, इस आंदोलन की मजबूती के लिए
जो तांती तत्वा पान समाज का है उसके लिए न कोई पद बड़ा रखता है मायने और न ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मायने रखता है। हमारे लिए हमारा आंदोलन और 75 बरस से जो हम हासिल पे रखा हमारा आरक्षण छीन के वो महत्वपूर्ण है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो लोग पद पर बैठे हैं वो नहीं चाहते कि आपके समाज को आरक्षण मिले? नहीं, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से शुरुआती जो आंदोलन की भाषण था उसमें से मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी ने अपने अपने शासन काल में हमारा वोट लिया और हमें एक साजिश के तहत गुलाम बना के रखा रहता। मैं ये कहूँ आरक्षण की मांग को लेकर आगे बढ़ेगा, हमें साथ लेगा, आरक्षण की मांग में हमारे साथ आएगा, हम उनके साथ जाएंगे, तो चाहे जो पार्टी हो जाए। आप 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस में बने हुए थे 6 महीने, आज इतने दिनों में कांग्रेस की ओर से क्या है? देखिए, हम अगर मैं कहूँ तो ये बिहार के सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है। बिहार विधानसभा के दोनों पटल पे 13 विधायकों ने इस बात को उठाई है। ये हाको रथ हम्पान आंदोलन का देन है और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमें मिलने के लिए बुलाए डेलीगेशन को। ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन ऑफ हाको रथ हम्पान आंदोलन का ही तो है। सर, जो जहां थे वहीं आरक्षण की उसके लिए पार्टी निर्माण हो रही है। आरक्षण को लेके सर कई पार्टियां बनी, बिहार में ही मुकेश सहनी जी की पार्टी बनी, आरक्षण नहीं मिला, बाकी राजनीति खूब हो रही है। देखिए, मैं मुकेश सहनी जी के और उनके पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं, जब आपने कहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल है सबका एक कोर वोटर होता है, अब वो उसे जाति विशेष के लोग होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है ना, तो वही जो नेतृत्व है उस जाति का, जो पार्टी है, वो समाज के लोगों को टिकट नहीं देता। जैसे अगर मेरी पार्टी बनी है तो मैं अपने लोगों को 90% टिकट दूंगा, अगर कंपल्सन नहीं होगा तो 100% अपने लोगों को देंगे। पार्टी बनने से पहले सभी यही कहते हैं, पार्टी बनने के बाद अच्छा, एक ही स्टेटमेंट हमको बता दीजिए, अगर सभी कहते हैं एक ही स्टेटमेंट बता दीजिए उन नेताओं को जो कहा हो कि हम अपने लोगों को लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आईपी गुप्ता लड़े न लड़े, हमारे लोग बन के जाएंगे तभी तो हमारी बात उठाएंगे। कंपल्सन होगा तो बात अलग होगी, लेकिन 90% टिकट तो हम अपने लोगों को देंगे। अगर वो लोग दिए होते तो निश्चित तौर पे उस समाज के लोग एमपी एमएलए बन के आवाज उठाएंगे मजबूती से। आप नहीं दिए तो नहीं उठा रहे, मान आपकी कमजोर हो रही है, सिंपल। ठीक है सर। ये एक श्वेता कुमारी है जो लोजपा से रिजाइन दे रही है। किस पद पे थे श्वेता? जिला महासचिव थे। रमादेवी जी है, राजदेव, हाँ राजदेव दास जी है, ये कांग्रेस है और मैं आईपी गुप्ता कांग्रेस।